चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में पीएम मोदी ने महाकुंभ, संविधान और खेल का किया जिक्र। बोले, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, साथ ही का संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वह समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक करता है, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस हुई नाराज। कहा, परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई। गन सैल्यूट के दौरान पीएम मोदी बैठे रहे, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का घोर अपमान। दिल्ली में बीजेपी हार मान चुकी है, उनके पास सीएम फेस और विजन नहीं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। साथ ही कहा, मेरी विधानसभा में 15 दिन में 10,000 वोटर्स बढ़े, चुनाव आयोग से शिकायत की। बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से पूरा देश ठिठुरा। हिमाचल में बर्फीला तूफान, अटल टनल बंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जमी 18 इंच बर्फ। भोपाल में बारिश का 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में शीतलहर चलने का अलर्ट। अजमेर दरगाह पर चादर न भेजे प्रधानमंत्री, हिंदू संगठन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, अजमेर दरगाह के संबंध में विवाद अदालत में लंबित है, इसलिए उन्हें पारंपरिक प्रथा को जारी रखने से बचना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर नारी शक्ति वंदन तक आत्मनिर्भर बन रहा भारत। सेना बनी और शक्तिशाली। बीजेपी बोली, भारत एक दिन हर चीज में आत्मनिर्भर बनेगा। किसान नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर 4 जनवरी को बुलाई महापंचायत। जगजीत सिंह ढल्लेवाल बोले, अनशन करने का दबाव नहीं, सरकार जब तक किसानों की मांगे नहीं मान लेती तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में चीन सीमा पर वीरों को प्रोत्साहित करते रहेंगे छत्रपति शिवाजी। सेना ने स्थापित की 14,300 फीट ऊंची प्रतिमा। बंगाल में बिक रही बांग्लादेशी सिम, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल। इंटरनेशनल की जगह लोकल कॉल पर बातचीत। सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक ये सिम एक्टिव। बीएसएनएल के 19,000 एम्प्लॉइज की जा सकती है नौकरी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्त मंत्रालय से दूसरी बीआरएस की मंजूरी मांगी, इसके बाद कैबिनेट की सहमति जरूरी। हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। यूपी के सीएम योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया अजीबोगरीब दावा। कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राम मंदिर के ऊपर से उड़ नहीं पाएंगे हवाई जहाज। एविएशन सेफ्टी के लिए बनेगा टावर। बिजली से बचाने के लिए लग रहे कॉपर वायर। नए साल पर सैलानियों की पहली पसंद बना ताजमहल। आगरा के होटल और रिजोर्ट हुए हाउसफुल। 4 बच्चे पैदा करें, 2 को विद्रोह की भावना से तैयार करें। झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो के नए बयान से सियासत हुई तेज। जसप्रीत बुमराह ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में 200वां विकेट लेकर रचा इतिहास। बने दुनिया के चौथे सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज, लगी रिकॉर्ड की झड़ी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोटों की धांधली करने का लगाया आरोप। कहा, दिल्ली में लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़े। देश में लगातार कसा जा रहा घुसपैठियों पर शिकंजा। महाराष्ट्र में 1 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार। हरियाणा निकाय चुनाव से पहले ईवीएम की बैटरियां बदली जा रही। हैदराबाद से भेजी गई टेक्निकल टीमें 14,877 ईवीएम की चेकिंग की जा रही। भारी बारिश के कारण बारामूला और बनिहाल के बीच ट्रेन सेवा रद्द। जम्मू कश्मीर के डोडा में लोगों के घरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच श्रीनगर में हवाई उड़ानें भी हुई बाधित। बलिदानियों के परिजनों को अब 50 लाख की बजाय मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। हरियाणा की सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली चुनाव में उतरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। राकांपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 62 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। नोएडा वासियों के लिए खुशखबरी, परथला ब्रिज के नीचे बनेगा 6 लेन का अंडरपास। जाम की समस्या होगी खत्म। यमन एयरपोर्ट पर इजरायल के हमले में बाल बाल बचे। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस अदनोन बोले, कानों में अब तक गूंज रही धमाके की आवाज। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजधानी के रंगपुर में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी जंगल के रास्ते भारत में घुसे थे। आचार्य किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन। अंतिम संस्कार कल। राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य थे। पूर्व आईपीएस महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी रहे। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश में 179 की मौत। लैंडिंग गियर में खराबी से रनवे पर फिसला। बाउंड्री से टकराकर ब्लास्ट। 181 लोग सवार थे।
हिंदू मक्का नहीं जा सकते तो कुंभ में मुस्लिम क्यों? अखाड़ा परिषद का कहना, धर्म बचाने के लिए यह जरूरी। मुस्लिम क्या सोचते हैं? मन की बात का 117वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले महाकुंभ जाए तो संकल्प लेकर लौटे, समाज से विभाजन और नफरत खत्म करेंगे। बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में डायरी ने खोले कई राज, लेन देन के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल, ईडी ने किया दावा। शतरंज में भारत ने फिर लहराया परचम, कोनेरू हम्पी ने रचा इतिहास, दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज खिताब अपने नाम किया। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के 5वें दिन भी भूख हड़ताल जारी, डिप्टी सीएम बोले 40,000 लोगों का रोजगार छीनेगा एलजी, बात सुने। शेख हसीना को जल्द सुनाई जाए सजा, पहले भारत को लिखा पत्र। बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने चला नया पेंतरा, आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुम इस्लाम को हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाकर जल्द सजा सुनाने की बात कही। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ से ढके उत्तरकाशी के 30 गांव, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेगी गरीबी के अतिरिक्त 5 अंक, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। संभल हिंसा में आतंकवादी कनेक्शन की जांच, खुफिया दस्तावेजों से हुआ पाकिस्तान ने लिंक का खुलासा। यूपी में साइबर ठगों का मदरसा कनेक्शन, कानपुर पुलिस ने मौलाना समेत 2 साथीरों को किया अरेस्ट। नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने की आरजेडी विधायक के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने लगाया फुल स्टॉप, कहा इन बातों में कोई दम नहीं, मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी और पुलिस हुए आमने सामने, गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी कार्यकर्ता भी जुटे। नई दिल्ली विधानसभा सीट में चुनाव जीतने के लिए लोगों के वोट कटवा रही बीजेपी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और खड़गे पर किया पलटवार, कहा मनमोहन सिंह जी के जीवित रहते कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान, अब सम्मान के नाम पर कर रही राजनीति। प्रयागराज में 100 फीट ऊंचा टावर गिरने से 7 मजदूर हुए जख्मी, 2 नीचे दबे और 1 का पैर कटकर अलग, हाई टेंशन लाइन खींचते समय हुआ हादसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। राहुल गांधी का काम मात्र रोना धोना है, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के अंदर और बाहर दरार बन चुकी है जो कि उनकी हार का कारण लगातार रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में बोरमेल में गिरे सुमित को नहीं बचा सके, 39 फीट नीचे फंसा था, डॉक्टर बोले ठंड में अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस, हरियाणा डीजीपी ने भेजी चिट्ठी, नए कानून में 12 तरह के अपराध में अधिकार मिला। गाजियाबाद के 2000 युवाओं को उद्यमी बनाएगी योगी सरकार, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। इस योजना से जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जहां गांधी जी पहुंचे हैं वहां पहुंचा देंगे, सोशल मीडिया पर भोजपुरी सिंगर देवी को मिल रही धमकी, बोली मैंने प्रोग्राम के दौरान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के लिए नहीं बल्कि पागलों के झुंड के लिए सॉरी बोला था। पूर्व पीएम का स्मारक न बनने से भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, बोले सभी पीएम के बने, मनमोहन सिंह के वक्त परंपरा तोड़ी, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी। देश में चल रही 136 वंदे भारत ट्रेनें, अकेले 2024 में 62 ट्रेनें शुरू हुई, 3210 किलोमीटर का ट्रैक इलेक्ट्रिक हुआ। पंजाब में कल 4 घंटे सरकारी बसें नहीं चलेंगी, 577 रूट प्रभावित होंगे, 7 राज्यों पर असर पड़ेगा, किसानों ने प्रदेश बंद का आह्वान किया। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम की बढ़त 333 रनों पर पहुंची। इंडिया को आज बड़ा टारगेट चेज करना होगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में पीएम मोदी ने महाकुंभ, संविधान और खेल का किया जिक्र, बोले संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वह समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 117वें संबोधन में संविधान को लेकर कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ और प्रयागराज का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। पीएम मोदी ने कहा देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं, संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की
बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से इस वेबसाइट का हिस्सा बनने का आग्रह किया। पीएम मोदी बीते दिनों प्रयागराज दौरे पर गए थे। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, बल्कि इसकी विशेषता विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ जुड़ते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, मलेरिया स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। WHO के मुताबिक मलेरिया के मामलों में कमी आई है। भारत में मलेरिया बहुत कम है। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ। पहली बार बस्तर ओलंपिक से वहां एक नई क्रांति जन्म ले रही है। पहली बार में ही बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस हुई नाराज। कहा, परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई। गन सैल्यूट के दौरान पीएम मोदी बैठे रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 7 पॉइंट में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई थी। परिवार के बाकी लोगों के लिए कुर्सियां मांगनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने कहा कि इस अव्यवस्था और अनादर से ये साफ है कि एक महान नेता के प्रति सरकार की प्राथमिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। 1 दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। दिल्ली में बीजेपी हार मान चुकी है। उनके पास सीएम फेस और विजय नहीं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। साथ ही कहा, मेरी विधानसभा में 15 दिन में 10,000 वोटर्स बढ़े। चुनाव आयोग से शिकायत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी वोटर्स की संख्या में गड़बड़ी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी का इस बार के चुनाव में फर्जी वोटिंग कराने का प्लान है। पिछले 15 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में अचानक से 10,000 वोटर्स बढ़ गए। हमने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। वहीं दिल्ली भाजपा ने भी एक दिन पहले आम आदमी पार्टी पर वोटर्स की संख्या में हेरफेर का आरोप लगाया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदाताओं का डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि तुगलकाबाद और कालकाजी के कई हिंदू मकान मालिकों ने शिकायत की है कि केजरीवाल ने उन्हें बिना बताए उनके एड्रेस पर अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को मतदान के रूप में रजिस्टर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुगलकाबाद की कई मकान मालिकों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने मीडिया के सामने बताया कि उनके एड्रेस पर ऐसे कई लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें वे नहीं जानते। सचदेवा ने आगे बताया कि वोटर लिस्ट में जिन नए लोगों को शामिल किया गया है उनमें से कई 40 साल के हैं और एक की उम्र तो 80 साल है। ये कैसे मुमकिन है कि इससे पहले कभी वोटर लिस्ट में इन्हें रजिस्टर नहीं किया गया। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल धोखाधड़ी से चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए आप सरकार फर्जी योजनाएं पेश कर रही है और नकली आधार कार्ड के इस्तेमाल से लोगों के लिए फर्जी वोटर आईडी बनवा रही है। उन्होंने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 8 महीने में दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 14 लाख बढ़ गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 1.19 करोड़ मतदाता थे, जो 2015 के विधानसभा चुनाव तक 1.33 करोड़ हो गए। नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने की
आरजेडी विधायक के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने लगाया फुल स्टॉप, कहा इन बातों में कोई दम नहीं, मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और लगातार यह बात कह रहे हैं कि सीएमओ नीतीश नहीं बल्कि उनके जगह पर कोई और चल रहा है। रविवार को एक बार फिर तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार तो होश में नहीं है, उन्हें कुछ नेताओं ने और कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने हाईजैक कर लिया है, उन्हें कैद करके रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में तो सरकार है ही नहीं और जो सरकार है वह होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों उप मुख्यमंत्री सभी पहले कहते थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि चर्चा करना पड़ेगा कि सरकार है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में सरकार है तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, लेकिन वह निर्णय लेने लायक अब भी नहीं है। जो एक मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए वह नहीं ले पा रहे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम यात्रा पर निकले लेकिन किसी से कोई संवाद नहीं कर रहे, न मीडिया से न जनता से किसी का कोई जवाब भी वह नहीं दे रहे, न सदन में न कहीं और। उन्होंने कहा हमने चिट्ठी लिखा, उसका जवाब नहीं दिए। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके चिट्ठी का भी वह जवाब नहीं है। एक मुख्यमंत्री का जवाब क्या संजय झा देंगे? तेजस्वी ने कहा पूरी तरीके से इन लोगों ने नीतीश कुमार को कैद करके रखा है, नीतीश कुमार को आगे करके सरकार चलाई जा रही है और यही सच्चाई है। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि जब बीपीएससी में पेपर लीक का मामला सामने आया तो एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई, सभी केंद्र की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की गई? इन सब बातों से बिहार की जनता में नाराजगी है। हमने जो छोड़ा उसके बाद एक भी नौकरी नहीं लगी। हम लोग की सरकार में युवाओं के चेहरे पर जो खुशी थी वह अब भी नहीं दिख रही है। जनता की सरकार नहीं है, यहाँ पूरी तरह प्रशासनिक अराजकता फैल गई है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।